अगर मैं आपसे बोलूं कि बारिश होना नेचुरल है तो आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम इंसान टेक्निक के जरिए बारिश कर सकते हैं तो आप क्या सोचोगे? शायद यही अरे क्या बकवास कर रहा है तुम। अगर आपको भी ये सुनकर बकवास लग रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर कोई कहे कि विज्ञान की रिसर्च आपकी सोच से जुड़ी है जिनका एक लॉजिक होना जरूरी है तो ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान की अद्भुत सोच ने उसे वो सोचने की ताकत भी दी है जो आज भी लगभग एक चमत्कार माना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 आविष्कार की जो अगर पूरे होकर हम लोगों के बीच आ जाते तो हम तकनीकी दुनिया में बहुत आगे होते। लेकिन अफसोस कि उन्हें बनाने वाले हर वैज्ञानिक की मौत हो गई या फिर रस्मी तरीके से वो गायब हो गया। नंबर 1, डेथ रे। निकोला टेस्ला ने 1930 में पहली बार इसके बारे में लोगों को बताया, जिसके अनुसार लेजर बीम के हथियार अस्तित्व में आए हैं। उनके अनुसार एनर्जी को एक बहुत छोटे एरिया पर फोकस कर किसी की भी जान ली जा सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल और बेतुका लगा, लेकिन बाद में इसे सही मानना ही पड़ा। पहले निकोला ने ही सत्यापित किया था कि पूरे शहर की ऊर्जा को भी अगर एक जगह फोकस किया जाए तो भी वो किसी की जान ले सकती है। लेकिन बाद में इस हथियार को बनाने की कोशिश की गई सेना के लिए, क्योंकि पहली बार किसी इंसान को मारने के साथ साथ विमान को भी गिराने की क्षमता वाले हथियार का प्रस्ताव सेना के बीच रखा गया। नंबर 2, स्टारलाइट। स्टारलाइट एक ऐसा मटेरियल था जो हाई लेवल की ताप को सह सकता था। 1970 के दशक में पहली बार ऐसे पदार्थ का पता चला जो हाई टेम्परेचर को झेलने के साथ साथ टेम्परेचर का सच्चा इंसुलेटर था। यानी टेम्परेचर को झेलने के साथ साथ पदार्थ गर्म नहीं होता था। इसे पहली बार अंडे पर प्रयोग किया गया था, जिसमें लगातार 5 मिनट तक ब्लो टॉर्च से गर्म करने के बाद भी ये पदार्थ नंगे हाथों से छूने लायक था। ये उस जगह पर काफी हेल्पफुल हो सकता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर में काम करना होता है, खास तौर पर भूमि के नीचे। अफसोस जो इसे बनाने का फार्मूला था वो इसे बनाने वाले की मौत के साथ रहस्य बन गया। इससे पहले विश्व को बदलने वाले आविष्कार में से एक ये लोगों के बीच आ पाता। रहस्यमय तरीके से मैरिस वार्ड की मौत हो गई जिसने इसे बनाया था। नंबर 3, क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर विश्व को बदलने वाली इन्वेंशन में से एक ऐसी रिसर्च थी जो वातावरण को कंट्रोल कर मनचाही तरीके से बारिश करवा सकती थी, यहाँ तक कि बगैर मौसम के भी। वातावरण में मौजूद ऑर्गन एनर्जी द्वारा बारिश करवाई जा सकती थी। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो वातावरण में एक खास जगह को टारगेट करता है और इसका दूसरा साइड उसी मटेरियल से भरा होता है जो ऑर्गन कहलाता है। ये भूमि में उस तत्व को वातावरण में भेजता था जिसकी वजह से बादल बनना शुरू हो जाते थे। कई एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें इसमें सक्सेस भी मिली। दिन भर मेहनत के बाद शाम को अचानक बादल घेर आए और बारिश होने लगी, लेकिन मौसम विभाग ने इसे नकार दिया और कहा कि पहले से ही बारिश होने की संभावना थी। माना तो ये भी जा रहा है कि इस प्रयोग के बाद अमीर देश और अमीर होने लगे, क्योंकि वो मनचाही तरीके से बारिश के बाद वो फसल कभी भी और कैसे भी पैदा कर सकते थे। इसलिए इस प्रयोग को बंद कर दिया गया और बाद में रहस्यमय तरीके से इसे बनाने वाले गायब हो गए। नंबर 4, स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। क्या आप सोच सकते हो कि एक जीबी की मूवी को कंप्रेस कर कुछ केबी के साइज में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो भी इसकी क्वालिटी को बिना इफेक्ट किए? ऐसा पॉसिबल कर दिखाया जैन स्लूट ने। एक कंप्रेशन टेक्निक को इन्वेंट किया जो एक पूरी मूवी को सिर्फ कुछ केबी में कन्वर्ट कर देती है, और वो भी बगैर किसी तरह की उसकी क्वालिटी को इफेक्ट किए। उन्होंने इसे लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जो कि सक्सेसफुल रहा। अचानक ही हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, और वो भी इस प्रयोग को पब्लिक करने से ठीक कुछ दिन ही पहले। कुछ लोगों का कहना है ये प्राकृतिक मौत थी, वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि इस टेक्निक से कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है जो डेटा स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, इसलिए इसे राज बना दिया। लेकिन अगर ये टेक्निक आज अस्तित्व में होती तो दुनिया में डेटा स्टोरेज की दुनिया ही बदल जाती। नंबर 5, क्रोनो वॉइस। क्या आप सोच सकते हो कि हमारा शरीर अपने पास्ट और फ्यूचर की घटनाओं को पकड़ सकता है? दरअसल क्रोनो वॉइस एक ऐसी आवाज है जो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड में फैली पड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस आवाज में हमारे पास्ट और फ्यूचर की घटनाएं भरी पड़ी हैं। अगर किसी तरह से इस आवाज को डिकोड कर लिया जाए तो हम आसानी से अपने फ्यूचर की घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। शुरू में ये विश्व को बदलने वाले आविष्कार की तरह ही ये आविष्कार भी लोगों को अजीब लगा था, क्योंकि इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन वक्त के साथ कुछ साउंड को डिकोड किया गया तो उन्हें पता चला ये साउंड फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। इस प्रयोग की तर्ज थी हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मंत्र के रूप में ब्रह्मांड में फैली पड़ी है। इसी मंत्र को अगर सही तरीके से डिकोड कर लिया जाए तो मंत्र से जुड़ी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। ये प्रयोग हालांकि लोगों के बीच नहीं आ पाया क्योंकि इसे बनाने वाले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। दोस्तों, इमेजिन करो अगर ये इन्वेंशन सक्सेसफुल हो जाते तो हमारी दुनिया कहाँ होती? नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आप अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई टॉपिक आइडिया तो अपने कमेंट बता सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।